एक क्वेश्चन देखते हैं, जेई एडवांस 2025 का फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। इसमें पेपर 1 में पूछा गया था। तो इसमें एक लूप दिया गया है, ये वाला, और ऐसे रखा हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस में। एक्स एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है, एक्स एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है वो, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखी है बी नॉट कॉस ओमेगा टी, ऊपर की तरफ ऐसे फ्लक्चुएटिंग है, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव होती रहेगी। और y ग्रेटर देन 0 पे लगाया है, तो y पॉजिटिव में ही लगाया है ये। अब उसने बोला है कि भाई t इक्वल टू 0 पे वो लूप घूमना स्टार्ट करता है ओमेगा से, और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। एक्स एक्सिस पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में खड़े होकर देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ, जैसे कि डायरेक्शन ऐसी दी गई है वैसे ही घूम रहा है। अब उसमें पूछा गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ कौन सा होगा, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से हमें चूज करना कौन सा ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये है कहानी। इसमें देख लेते हैं कि पहले हम बना लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये घुमा कुछ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे खड़े होकर देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा कुछ। ये तो हो गया जेड एक्सिस और ये हो गया वाई, ठीक है। यहाँ पे लूप मान लो थोड़ा सा घूम गया इतना। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लगी हुई है बी, और एरिया वेक्टर तो ऐसा तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा लूप घूम गया थीटा, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कुल मिला के फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये हमने माना है कि लूप घूमा थीटा, और वो लूप घूम रहा है ना इससे, ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। ये भी हमको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज है कि बी जो दे रखा है वो भी वेरिएबल है। तो क्या दे रखा है, बी नॉट बी नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। बी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू एरिया, एरिया तो कुछ भी ले लो तुम, एरिया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू फाई है ये, बी नॉट एरिया ए साइन कॉस ओमेगा टी, साथ में साइन थीटा। तो थीटा को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये घूम रहा है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है। तो थीटा जितना भी एंगल वो घूमेगा वो इससे हम दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट ए बाय टू, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और फिर टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा। तो वो फॉर्मूला बना लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, साइन टू ओमेगा टी। तो ये हो गया हमारा मतलब फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस बी नॉट ए टू ओमेगा, तो फिर ओमेगा कट जाएगा, टू टू कट जाएगा तो ओमेगा ही बच जाएगा, माइनस बी नॉट ए ओमेगा कॉस टू ओमेगा टी। ये हो गया। अब तो बस इसका ग्राफ बनाना है हमको यार, और कुछ नहीं करना, यही पूछा था उसने, उसका ग्राफ बनाना है। तो कौन सा ग्राफ होगा। अच्छा, एक चीज और है कि जब ये ऊपर से नीचे तक घूमेगा ना, यहाँ से लेके मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में है, ये वाले। एक मिनट, दूसरे कलर से बना लेता हूँ, इससे बना लेते हैं, चलो रेड से। मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है वो ये वाला है बस, वाई पॉजिटिव, मतलब ये वाला, ये पूरा, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे और कहीं जगह, किसी भी जगह पे नेगेटिव वाई एक्सिस में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो फिर हम बोलेंगे जब तक लूप ये 180 डिग्री घूमेगा तब तक उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो भी होगा वेरिएबल, ऐसा ऐसा चल रहा होगा। और जब इस रीजन में आ जाएगा, यहाँ पे जहां पे यहाँ पे लूप, ऐसा लूप आ जाएगा, एक मिनट, कलर चेंज, जब इधर आ जाएगा लूप, इस रीजन में घूमेगा ऐसे, तब कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। तो फिर 180 डिग्री घूमने तक ही उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। तो इसको ग्राफ बना लेते हैं, इसका क्या होता है, इसका तो माइनस कॉस ओमेगा टी आ रहा है। तो देखो,
माइनस कॉस का ऊपर से शुरू होता है, ये माइनस है तो माइनस से शुरू हो जाएगा नीचे से। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। देखो इसका टाइम पीरियड होगा पाई बाय ओमेगा, तो पहले पूरा ग्राफ बना लो, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये टाइम कितना होगा, ये पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा हो गया। अब लेकिन ये तो ऐसे ग्राफ चलता रहेगा, ये वाला चलता रहेगा ग्राफ, वैसे कायदे से चलता रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होती तो ये चलता ही रहता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस पोर्शन में है, ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए, तो उतने में ही इंड्यूस ईएमएफ लेना है। उसके बाद जब ये लूप आगे निकल जाएगा तब इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। मतलब फॉर फर्स्ट 180 डिग्री इंड्यूस ईएमएफ होगा, और अगला 180 डिग्री फिर कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। फिर उसके बाद दोबारा 180 डिग्री फिर इंड्यूस ईएमएफ होगा, फिर 180 डिग्री के लिए नहीं होगा। तो ऐसे चलता रहेगा। तो फर्स्ट 180 डिग्री मतलब जितना ये घूम जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। वहां से टाइम निकाल लेते हैं कितने टाइम तक, तो थीटा की वैल्यू पाई रख देते हैं, पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इस टाइम के लिए पाई बाय ओमेगा। यहां से भी पता चल रहा है कि ये जो लूप है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, किसके लिए इक्वेशन लगाई है हमने, लूप के लिए, कि जब वो थीटा 180 डिग्री घूम जाएगा, मतलब पाई घूम जाएगा, तो कितना टाइम होगा, तो टाइम पाई बाय ओमेगा लगा। तो पाई बाय ओमेगा तक उसके अंदर ईएमएफ होगा, तो पाई बाय ओमेगा तक मतलब यहाँ तक। तो उसके बाद जो ये हमने बनाया है ये वाला, ये नहीं होगा, उसके बाद तो होना नहीं है, ये हटा दो, फिर इसको हटा दो। तो पाई बाय ओमेगा तक ही उसके अंदर ईएमएफ रहेगा, उसके बाद कोई ईएमएफ नहीं रहेगा। तो फिर ये ईएमएफ जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे हमने ईएमएफ और ये फिर जीरो रहेगा। कब तक जीरो रहेगा, फिर अगले पाई बाय ओमेगा तक, मतलब पाई बाय ओमेगा तक तो ये चल गया, ईएमएफ हो गया। फिर उसके बाद और 180 डिग्री घूमेगा, तो फिर ईएमएफ तो जीरो रहना चाहिए। फिर इतने ही टाइम के लिए फिर अगेन एक और पाई बाय ओमेगा तक जीरो रहेगा। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा तक, वो पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा तक कोई ईएमएफ नहीं रहेगा, क्योंकि ये अगला 180 डिग्री है। देखो पहला 180 डिग्री क्या हुआ, जो लूप यहां से घूमा, पहला 180 डिग्री मतलब शुरू का स्टार्टिंग का 180 डिग्री, मतलब लूप यहां से स्टार्ट हुआ और उसके बाद यहां पहुंच गया नीचे, तो 180 डिग्री हो गया। तब तक ईएमएफ रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। उसके बाद अगला 180 डिग्री तो खाली है, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ जीरो। तो फिर अगला 180 डिग्री में कोई नहीं होगा ईएमएफ, तो वो जीरो हो जाएगा। फिर दोबारा से वो साइकिल चालू होती रहेगी, तो यही सीन दोबारा से शुरू हो जाएगा, वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगी, यही कि ये ऐसा रहेगा, उसको आगे और बढ़ा देते हैं। ये कितना हो गया, 3 पाई बाय ओमेगा हो गया। फिर उसके बाद दोबारा जीरो, ठीक है, 4 पाई बाय ओमेगा तक वो जीरो रहेगा। फिर उसके बाद दोबारा चालू हो जाएगी साइकिल। तो ऐसे करके वो चलता ही रहेगा, जैसे चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे अप्रोप्रिएट ग्राफ कौन सा हो गया इसमें से, हमने देखा तो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। तो ये हमने कर लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब इजी कैटेगरी में बोल सकते हो आप इसको, कर सकते हैं बड़े आराम से। सारी एक्सप्लेनेशन सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। चलो ये हो गया।